भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा। हरे कृष्णा। हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीज है जिसको अगर शास्त्रीय आदेश अनुसार पालन किया जाए तो हमारे जीवन सफल हो सकता है। हम लोग उदाहरण के रूप में 5 पांडवों को देखते हैं कि जब तक वो लोग राज्य शासन किया तब तक उनके साथ उनके पास तलवार, तीर धनुष या जो जिसका हथियार थे उनके साथ। फिर जैसे ही वो लोग वानप्रस्थ ले लिया, उसके हाथ में डंडा है और बद्रिका आश्रम की ओर वो लोग चल गए, हस्तिनापुर से बद्रिका आश्रम। और रास्ते में पहाड़ पर्वत, मतलब वो लोग चलने लगा महापरियान, जिसे बोलते हैं महापरियान। और ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज अकेला स्वर्ग चला गया चल कर, और बाकी सब रास्ते में ही शरीर को त्याग दिया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। खैर, ये भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की लीलाएं हैं। तो इस घटना के माध्यम से और इस इंसिडेंट से हम लोग को ये शिक्षा मिलना चाहिए कि जीवन की किसी भी पहलू में हम लोग को विभिन्न प्रकार का उत्तरदायित्व दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। कोई नौकरी करता है तो कोई बिजनेस करता है, तो कोई देश सेवा कर रहे हैं, तो कोई समाज सेवा कर रहे। इस तरह कोई सभी व्यक्ति किसी न किसी सेवा में, किसी न किसी कार्य में बंधे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये सब सेवा से एक दिन हम लोग को निवृत्त होना है, एक दिन हम लोग को इससे छुटकारा लेना है। लेकिन भगवान के चिंतन से, भगवान की भक्ति से कभी भी निवृत्त नहीं लेना है। 5 पांडव लोग, वो राज्य शासन भी किया था, वो भी कृष्ण की इच्छा से। नहीं तो वो लोग का जीवन, वो पहले से ही, वो राज्य पाने से पहले से ही वो लोग वानप्रस्थी या पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति सरेंडर थे। वो लोग राज्य कुछ नहीं चाहिए था, वो जस्ट 5 गांव मांगे थे अपनी जीविका निर्वाह के लिए या भक्ति संपादन करने के लिए। लेकिन कृष्ण उसे साम्राज्य दे दिया, पूरे पृथ्वी का शासक बना दिया युधिष्ठिर महाराज को, 5 पांडव को। तो 5 पांडव वो लोग उसे कृष्ण की कृपा समझे और कृष्ण की कृपा समझे। और अंत में शास्त्र में वर्णन किया कि 50 वनम ब्रजेत, कि जिसका 50 साल की उम्र हो जाता है तो उसको वन की ओर चले जाना। वन की ओर जाने का अर्थ क्या है? वन की ओर जाने का अर्थ है पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लग जाना। कोई सांसारिक दायित्व नहीं, सब कुछ जो 50 साल उम्र पार हो जाता है व्यक्ति का, तो वो वानप्रस्थी लेता है। वानप्रस्थी का यही अर्थ है पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति करना। किंतु समस्या अभी ये है कि अभी वानप्रस्थी लेके व्यक्ति जाएगा कहाँ? इसीलिए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि जैसे ही व्यक्ति का 50 साल उम्र हो जाता है, तो अगर वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के पथ में आना चाहे तो उसे इस्कॉन मंदिर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन मंदिर ज्वाइन करने से क्या, वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। और कृष्ण भक्ति जब वो करेंगे तो उसका जीवन सफल होगा। तो 5 पांडवों के माध्यम से, क्योंकि 5 पांडव के उस काल में इस्कॉन नहीं था, जिसके कारण वो लोग महापरियान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। ध्रुव महाराज के समय इस्कॉन नहीं था, इसीलिए वन की ओर चले गए और नारद मुनि के साथ भेंट हुए। भरत महाराज के समय इस्कॉन नहीं था, जड़ भरत के समय, इसीलिए लोग वन की ओर चले गए और साधन भजन करने लगे। लेकिन अभी वर्तमान में श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर इस्कॉन एक संस्था, एक धार्मिक संगठन प्रस्तुत किए हैं जो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी। तो इसका हमें लाभ उठाना है।
इसमें 4 विभाग है। श्रील प्रभुपाद सबको रिकमेंडेंस करते हैं, आप जिस किसी भी स्थिति में किसी भी समय आए, अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करके ब्रह्मचारी रूप में अगर भगवान की सेवा करना चाहेंगे, उसके लिए भी सुविधा है। अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो आप गृहस्थ धर्म में रहिए, गृहस्थ जीवन में रहिए, और जहाँ भी आप सिचुएटेड है, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे अपना जॉब, बिजनेस, नौकरी, परिवार का पालन पोषण कीजिए, और उन्हीं में से या तो अपने घर को पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त, कृष्ण मंदिर बनाइए, या मंदिर के साथ युक्त रहिए, और कुछ आय इनकम की राशि मंदिर के कुछ कार्यक्रम में देना है। ये है गृहस्थ धर्म। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ। जो वानप्रस्थ का अर्थ होता है जो पारिवारिक सामाजिक जो दायित्व था उनका, अपनी पत्नी के साथ जितना दिन थे, एक घर में, एक संसार में, एक पुत्र जरूरत होता पुत्र दिए, सब कुछ फुलफिल किया अपने परिवार में रहते हुए। तो अभी वो पुत्र उनकी माँ का टेक केयर करेंगे, और वो पिता वानप्रस्थ ले लेंगे। और उनकी माँ अगर चाहेंगे वो माँ भी आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनको घर में ही रहना पड़ेगा, उनको मंदिर से ज्वाइंट रहना पड़ेगा, मंदिर से आना जाना वो सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह करके पूर्ण रूप से सुविधा है। और अंत में संन्यास तो बहुत ही इस्कॉन में संन्यास थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि इस्कॉन में संन्यास दिखावा नहीं, इस्कॉन में सन्यासी का अर्थ है एक्टिव डिवोशनल सर्विस, मतलब पूर्ण रूप से सेवा करना। 70 वर्ष 80 वर्ष हो जाता है हमारे इस्कॉन के गुरुदेव गुरु महाराजों का, किंतु फिर भी वो लोग प्रचार कार्य में देश विदेश घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही सब श्रील प्रभुपाद हम लोग के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। तो ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग को इस मोमेंट, इस संगठन का लाभ उठाना चाहिए। और जो व्यक्ति इस संबंध में, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उन लोगों को ये बताना है कि आप लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस भगवान कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा पढ़ाया जाता है। और इस तरह करके अपने जीवन को सार्थक करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को जा सकते हैं, जो हमारा वही ओरिजिनल वास्तविक स्थिति है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हरे कृष्ण।